हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। जी हाँ, प्रीपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड्स में से एक होते हैं ये। और इसलिए आप देखेंगे स्पोकन में या फिर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अक्सर कई बार कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है उसको यूज़ करने में। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। इससे पहले मैं चाहूँगा अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओके, तो प्रीपोजिशन पहले देखते हैं कि एक्चुअल में होते क्या है। प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स विच आर यूज टू लिंक नाउन्स और प्रोनाउंस टू अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये वो वर्ड्स होते हैं जो एक्चुअल में देखा जाए तो रिलेशन बताते हैं किसी भी दो वर्ड्स का, सरल भाषा में अगर कहें तो ये वही वर्ड्स होते हैं जो लिंक करते हैं नाउन या प्रोनाउन या किसी भी फ्रेज को बाकी अदर वर्ड्स के साथ जो कि विद इन अ सेंटेंस में रहते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि जैसे अगर अपन ने देखा कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आई एम गोइंग टू मुंबई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आई एम गोइंग टू है और मुंबई है, तो ये अधूरी जानकारी है। जैसे कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, और मुंबई, इनको जोड़ने वाला जो वर्ड है वो है टू। इससे आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये आई एम गोइंग टू मुंबई, तो ये आपका प्रीपोजिशन है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर जैसे कहा कि ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो यहाँ पे आप देखेंगे द चेयर है, ही इज सिटिंग है, तो इसको कंप्लीट कर रहा है ऑन, जिससे जानकारी मिल रही है कि वो ही इज सिटिंग ऑन चेयर, कहाँ बैठा हुआ है, चेयर के ऊपर। तो ये आपको इससे जानकारी मिल रही है, तो ये भी एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, और ये जो प्रीपोजिशन है ये ब्रॉडली तीन चीज़ों में ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कि डायरेक्शन, टाइम और लोकेशन या स्पेस। तो इसमें देखते हैं जैसे यहाँ पे आपको डायरेक्शन का सेंस मिलता है जब भी, चाहे अपन एग्जांपल लेते हैं अप, डाउन या टुवर्ड्स, ये आ जाते हैं आपके डायरेक्शन के अंदर। और वहीं अगर बात करें टाइम, तो टाइम के बेस में जैसे कि बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं एट, इन या ऑन। तो जैसे कि एग्जांपल, जैसे आपको कहीं किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करना है कि जो है, तो आप यूज़ कर सकते हैं एट, कि अगर आपको किसी को टाइम दिया है वी विल मीट एट 10:30 PM, तो आप एट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इन जो होगा आपको मंथ और ईयर के लिए यूज़ होता है, जैसे कि अगर मैंने किसी मंथ की बात किया जनवरी, या ईयर की बात की 1991 या जो भी है। ठीक है, और इसी प्रकार जो ऑन है वो आपका जैसे कि किसी पर्टिकुलर ओकेजन, जैसे कि सबसे पहले तो ये वीक्स में यूज़ होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना, इसमें आपका लग जाएगा। और किसी जैसे फेस्टिवल जैसे कि दिवाली हो गया, तो इसमें भी ऑन यूज। और डिटेल देखेंगे जब अपन एक एक करके जब डिस्कस करेंगे। उसके बाद है लोकेशन या स्पेस, जो भी आपका जिससे आपको लोकेशन या स्पेस की इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि अपन ने डिस्कस किया था कि ई सिटिंग ऑन चेयर, तो यहाँ भी आपको वही सब मिलेंगे जो भी है इन, जो भी उसके अंदर का सेंस आएगा कि किसी भी चीज़ बॉडी के अंदर है तो वो इन, ऑन। ठीक है, और किसी भी चीज़ दो वस्तुओं के बीच में है तो मैं बोल सकते हैं बिटवीन। ठीक है, और किसी चीज़ के पीछे है, बिहाइंड। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको स्पेस या लोकेशन रिगार्डिंग इससे आपको मिलती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि देखते हैं एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, सबसे पहले एट के बारे में बात करते हैं। देखिए एट कई प्रकार से यूज़ होता है। सबसे पहले जब भी आपको कोई स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात किया जा रहा हो, स्पेसिफिक प्लेस, जैसे आप
कहीं किसी स्टोर हो या इवेंट हो या किसी कंपनी की बात हो रही हो, वहाँ पे आपको हमेशा एट यूज़ करना है। जैसे कि आपने कहा, जैसे यूजुअली अपन यूज़ करते हैं कि सीसीडी या कॉफ़ी हाउस का आप जब करते हैं तो वहाँ पे आप हमेशा यूज़ करेंगे आई एम एट सीसीडी और इंडियन कॉफ़ी हाउस, या जो भी ऐसे जो भी आप किसी स्पेसिफिक प्लेस का वो करते हैं उसमें आप ये। इसी तरह आप कोई भी स्टोर है या इवेंट है या कोई स्पेसिफिक, जैसे कि कोई फेमस बिल्डिंग है या जैसे ताजमहल है, इंडिया गेट है, वहाँ के साथ भी अपन एट यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो है स्पेसिफिक टाइम के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि मैंने अभी अपन ने डिस्कस किया था ऊपर। तो जैसे कि जब भी आपका स्पेसिफिक टाइम के लिए होगा एट 3 o'clock या 4, उसके साथ अपन एट ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक एज के सेंस में भी यूज़ होता है कि जब अपन कहीं भी किसी चीज़ के लिए बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल ही लर्न द कोडिंग एट द एज ऑफ 15, एट द एज ऑफ 15, तो यहाँ पे भी अपन एट यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, ये हो गया एट के बारे में। अब देखते हैं इन। इन जो है आपका वो भी कई प्रकार से यूज़ होता है। सबसे पहले कि किसी भी इनसाइड के सेंस में जब भी आता है, अंदर के सेंस में कि कहाँ पे है, मतलब लोकेशन में का सेंस जब भी निकल के आता है तो उसमें अपन इन यूज़ करेंगे। कि जैसे एक मिनट इसको लिखते हैं, जैसे मैंने कहा अगर देयर आर 3 बॉयज़ इन द रूम, इन द रूम, रूम के अंदर, ठीक है। तो जब भी वो सेंस निकल के आएगा अपन इन यूज़ करेंगे। ये आपके प्लेस के कैटेगरी में आ गया, ठीक है। इसके अलावा अब अगर अपन और आगे चलेंगे, जैसे कि किसी पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहे हैं, कंट्री या किसी कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, जैसे आई लिव इन दिल्ली, इन दिल्ली, ठीक है, वहाँ पे आपका इन यूज़ होगा, ठीक है। और भी जैसे अपन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तब भी इन युक्त है, और ये भी टाइम में भी यूज़ होता है। जैसे कि अगर जब भी ईयर की बात होगी, जैसे अभी ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया कि जब अपन ईयर, मंथ, एक्सेट्रा की बात करेंगे जब भी, तो वहाँ पे अपन यूज़ करेंगे इन, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है। और इसके अलावा जहाँ भी आप हिंदी में मे का जहाँ भी आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जैसे अपन ने कहा न्यूज़पेपर में, ठीक है, तो इन द न्यूज़पेपर, इन द गार्डन, ठीक है। तो यहाँ पे भी सब जगह आपका इन यूज़ होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ऑन, ऑन जो है जब भी सरफेस की बात होगी, सतह की बात होगी ना, वहाँ पे पर का सेंस निकलेगा, तो वहाँ पे ऑन यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे सिंपल अपन ने एग्जांपल डिस्कस किया था, सिटिंग ऑन द चेयर, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, चेयर पर, है ना, सतह पर, तो यहाँ पे इसलिए ऑन आया था अपना, ठीक है। उसके अलावा जब भी ये तो हो गया आपका, इसमें जब टाइम के वे में जब भी यूज़ करेंगे तो ये जैसे कहा कि जब भी आपकी वीक्स की बात होगी, ठीक है, आपका फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, है ना, यहाँ पे आपका ऑन लगेगा। इसके अलावा अगर कुछ ओकेजन है जैसे कि होली, दिवाली, वहाँ पे अपन जनरली ऑन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब भी टॉपिक पे बात होती है तो अपन हमेशा ऑन यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा जो भी, जैसे मैंने कहा कि प्लीज़ गिव मी अ बुक ऑन पॉवर्टी या इकोनॉमी, तो मैंने ऑन यूज़ किया, ठीक है। तो ऑन मतलब मैं जब भी टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं हमेशा ऑन यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर बाकी आप जैसे कि देखेंगे, रोड हो गया, रोड वगैरह में भी अपन करते हैं। आइलैंड की बात होगी वहाँ पे भी ऑन यूज़ होगा, ठीक है। प्लैनेट हो गया, प्लैनेट वगैरह जो भी आपके जब भी यूज़ होगा तो वहाँ पे अपन ऑन ही यूज़ करेंगे साथ में, है ना। इसके अलावा ये सब प्लैनेट हो गया और रोड मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ये हो गया आपका ऑन। ऑन में और एग्जांपल जब देखेंगे अपन कुछ अगर आपको अभी भी डाउट लग रहा होगा तो जब अपन क्वेश्चंस करेंगे बाद में तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं फॉर जब भी के लिए का सेंस निकल के आता है, के लिए, ठीक है, किसी पर्सन के लिए अगर अपन आ रहा है तो वहाँ पे के लिए अपन जैसे कहा कि दिस इज़ फॉर यू, ये आपके लिए है, तो ये आपके लिए आ गया, के लिए के सेंस के लिए आ गया, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ होगा ना।
इसके अलावा आपका जो भी कुछ पर्पस के लिए रहता है, जैसे कि पर्पस या कारण, है ना। जैसे आई एम गोइंग फॉर सम स्नैक्स, मतलब मैं कुछ स्नैक्स के लिए जा रहा हूँ, मतलब मेरा पर्पस है फॉर हैविंग सम स्नैक्स, ठीक है। तो ये आपका पर्पस में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें अपन देखेंगे बाकी के बचे हुए कुछ प्रपोजिशन और कुछ क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।